हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट टीयर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। आज हम चक्रा विजडम टैरो से देखेंगे, तो देखते हैं क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी में। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। द एम्परर, 6 ऑफ wands, किंग ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ wands, यहाँ पर स्ट्रेंथ, टू ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आई है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। आपको मैं पूरी रीडिंग बताऊंगी तो एंड तक जरूर सुनिया करिए मेरी रीडिंग को, क्योंकि रीडिंग में कभी भी कुछ भी निकल के आ जाता है, मतलब गाइडेंस बीच में। तो रीडिंग को जब आप सुनते हो ना, स्किप मत करो कभी कि आधी सुनकर छोड़ दी, पूरी रीडिंग सुना करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे मैसेज निकल के आए हैं। पहला तो मैसेज ये आया है कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। पता है किस वजह से? आपकी स्ट्रेंथ से। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज आया है। ये दोनों कार्ड्स ना, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स एंड स्ट्रेंथ, ये दोनों कार्ड्स इतने पावरफुल कार्ड्स हैं, ठीक है, इतने पावरफुल कार्ड्स हैं जो बात कर रहे हैं कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपके अंदर की पावर, आपके अंदर का करेज, ये चीज आपके पर्सन को बहुत बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है। देखो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ। मैं यहाँ पर मेल फीमेल नहीं करूंगी, वरना लोग कहेंगे कि दी आपने मेल फीमेल कर दिया। मैस्कुलिन फेमिनिन ही ले लेते हैं। तो अगर कोई, देखो एम्परर और किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई है, इसीलिए बता रही हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा हाई मैस्कुलिन एनर्जी वाला इंसान है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हाई है, चलो ठीक, पर हाई मैस्कुलिन एनर्जी है पर डिस्टॉर्टेड हाई मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि डिस्टॉर्शन है बराबर से, डिवाइन एनर्जीज नहीं है, डिस्टॉर्शन ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी फेमिनिन को चाहेगा अपनी लाइफ में, तो ऐसी फेमिनिन को चाहेगा जिसे वो रूल कर सके। मैं आप मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, फिर से आपको मैं बता देती हूँ। एक ऐसा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन वाला इंसान हमेशा ये चाहेगा कि उसकी लाइफ के अंदर जो फेमिनिन हो, वो ऐसी फेमिनिन हो जिसे वो रूल कर सके, जिसे वो कंट्रोल कर सके। एक वीक फेमिनिन की मांग करता है वो हमेशा। ओनली डिवाइन मैस्कुलिन जो होगा, डिवाइन का मतलब, यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी वाला डिवाइन मैस्कुलिन, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब है कि एक ऐसा मैस्कुलिन जो काफी ज्यादा बैलेंस है, जिसके अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है, जो डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ इंसान है। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक पावरफुल फेमिनिन चाहेगा, हमेशा एक पावरफुल फेमिनिन, क्योंकि वो उस पावरफुल फेमिनिन को हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके अंदर जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी अच्छाई है, नेक दिली है, वो एक पावरफुल फेमिनिन को डील कर सकता है। लेकिन एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, उसे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो एक पावरफुल फेमिनिन को वो कभी डील नहीं कर सकता, उससे तो वो ट्रिगर हो जाता है। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि अगर आप एक पावरफुल फेमिनिन हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, अगर वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, एम्परर एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर वो आपकी चीजों से ट्रिगर हो जाते हैं।
आपकी कुछ बातों से वो ट्रिगर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने अभी क्या बोला, जैसे आपने कई बार ऐसे बोलते हुए सुना होगा, हम मेल फीमेल पे आ जाते हैं, जैसे कहते हैं कि जो वीक माइंडसेट के लड़के होते हैं, जो वीक होते हैं काफी ज्यादा, वो कभी भी एक पावरफुल लड़की के साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो पता है कि ये मैं वीक हूँ, और अंदर से पता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी लड़की को पाना चाहते हैं, ऐसी फेमिनिन के साथ रहना चाहते हैं जो उनसे उनसे भी ज्यादा वीक हो, ताकि वो उससे अपना एप्रिसिएशन वैलिडेशन ले सके, वो तारीफें करती रहे। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन आ गई, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल आ गई मान लो लाइफ के अंदर, तो वो तो तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखा देगी एक बार में, या फिर वो तुम्हें बताएगी कि तुम कहाँ कहाँ पर गलत हो, और वो तुम्हें अंदर से बार बार कहीं ना कहीं पुश करेगी कि अपने आप को चेंज करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को बदलो, जो कि तुमसे नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप दोनों एनर्जी वाइज सेम हो तो आप दोनों एक दूसरे को अच्छा हैंडल कर लोगे। अदरवाइज हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो उससे कम हो। ठीक है, एक वीक माइंडसेट वाला इंसान कभी भी एक पावरफुल माइंडसेट वाले इंसान के साथ नहीं रह सकता। वो चाहेगा कि मेरी तरह ही वीक इंसान मुझे मिले, जो जिसे मैं रूल कर सकूं। हर व्यक्ति ना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है कि कैसे भी करके मैं कंट्रोल करूं सामने वाले को, वो मेरे कंट्रोल में हो। तो जब आपकी इच्छा होती है कि आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वीकनेस के बारे में यहाँ पर बयां कर रहे हो कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक इंसान हूँ, तो मुझे ऐसा व्यक्ति दो जिससे मैं कंट्रोल कर सकूँ। एक पावरफुल इंसान जो होगा वो सबको बैलेंस करके चलेगा, उसके पास वो क्वालिटीज होंगी कि वो 1000 लोग 1 लाख लोग जितने लोग उसके जीवन के अंदर सबको बैलेंस कर सकता है, उसके पास वो पावर है। ठीक है, तो एक पावरफुल मैन एक पावरफुल या स्ट्रॉन्ग वुमेन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग वुमेन पावरफुल वुमेन ही एक पावरफुल मैन को हैंडल कर सकती है। अदरवाइज तो वीक माइंडसेट वाला कभी पावरफुल के साथ मैच नहीं करेगा। वो कहेगा तूने मुझे ऐसा बोला था, मतलब उनके अंदर ना ईगो क्लैशेस होते रहेंगे, उन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होने की वजह से ना ईगो क्लैशेस होते रहेंगे। वो हर चीज का ब्लेम करेगा, कि अच्छा भी बोलोगे आप तो भी ब्लेम करेगा कि तुमने मेरे को गंदा बोला, तुमने मेरे को नीचा दिखाया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में खुद वो वीकनेस है, बहुत ही ज्यादा वो वीक इंसान है। तो यहाँ पर वो उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन के अगर अंदर ईगो के इश्यूज हैं, या फिर कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज हैं, या डोमिनेटिंग इश्यूज हैं, तो होता क्या है कि जब ये पर्सन आपसे बात करते हैं, या फिर आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल इस टाइम पीरियड में है कि इस पर्सन को ट्रिगर होता है आपसे बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है आप इंटेंशनली ट्रिगर कर भी ना रहो, ना कर रहे हो, लेकिन बातें ट्रिगर कर जाएंगी। जैसे कई बार आप कहते हो कि दीदी मुझे रीडिंग ट्रिगर कर गई, कुछ रीडिंग में लिख कर ही भाग जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग उन्हें ट्रिगर कर गई तो वो दोबारा चैनल पे नहीं आना चाहते। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर दीदी को पता ही नहीं कि आप कौन हो, लेकिन फिर भी आप ट्रिगर हुए, तो उन शब्दों से होगा, या तो आप, या फिर कुछ आपके भीतर पड़ा था जो ऊपर उठ के आ गया एकदम से। तो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी से ट्रिगर हो जाना। ठीक है, कहीं पर आप कोई रॉन्ग थॉट था आपका, उस वो ट्रिगर हो गया, तो फिर आपको बहुत बुरा लग जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी से ट्रिगर हो जाना। आपका जो पर्सन है ना, वो उसकी एनर्जी, मुझे कहीं ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कि वो आपकी एनर्जी से ट्रिगर होता है इस टाइम पीरियड में। और एनर्जी क्या है आपकी? 6 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ कॉइंस। यहाँ पर भी देखो, ये जो फीमेल है उसके पास कितना हीरे जवाहरात, यानी कि मतलब अबंडेंट एनर्जी, अबंडेंट क्वीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ विक्ट्री दिखा रही है, सक्सेस। जैसे वो लड़की कह रही है कि मैं जीत गई, मेरे पास आज पूरा जहान है, मैं जीत गई। ये वाली जो एनर्जी है ना, जीतने की एनर्जी जो होती है, ये यहाँ पर ये लॉइन को हैंडल कर रही है। स्ट्रेंथ की जो एनर्जी होती है, अपने लिए स्टैंड लेने की जो एनर्जी होती है, एक पावरफुल वुमेन जो होती है, एक पावरफुल, यहाँ पे वुमेन में नहीं बोलूंगी, अगेन पावरफुल फेमिनिन जो होती है, वो सारी क्वालिटीज आपके भीतर इस टाइम पीरियड में है। तो एक वीक माइंडसेट वाले इंसान को, या वीक मैस्कुलिन को, ये सारी चीजें जो है आपके भीतर ट्रिगर करेंगी, इसलिए दौड़ लगाएगा आपसे। ठीक है, आपकी तरफ उसे नहीं देखना है। आपने कभी नोटिस किया है कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हमेशा एक डिवाइन फेमिनिन को छोड़कर अगर वो थर्ड पार्टी को चूज करते हैं, तो वो क्यों चूज करते हैं? बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज पता होती है कि उनकी जो फेमिनिन है उसकी एनर्जी से वो ट्रिगर होते हैं, बहुत जबरदस्त ट्रिगर होते हैं। तो वो चाहते हैं कोई ऐसा इंसान जो उन्हें उसी तरीके से रूल करे, मतलब जिसको वो उसी तरीके से रूल करें, कंट्रोल करें। ठीक है, जो उनकी हर बात माने। उन्हें ऐसा लगता है कि फेमिनिन ट्रिगर करती है तो उनकी बात नहीं मानती है। ठीक है, उनकी बात नहीं मानती है, तो ऐसा उन्हें महसूस होता है। तो ये मेन कारण है कि वो किसी और तीसरे इंसान को चूज कर लेते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल लगती है बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है आप डिस्टॉर्टेड भी होते हो ना, तो भी बहुत भारी लगते हो अपने पार्टनर को, बिकॉज आप डिस्टॉर्शन में भी ट्रिगर करते हो। डिस्टॉर्शन में भी आप अपने पर्सन के सारे इश्यूज निकाल के बाहर रख देते हो।
ठीक है, तो उसे ऐसा लगता है कि आप एक डिस्टॉर्टेड व्यक्ति इसलिए वो भाग रहा है, जबकि वो ये रीज़न नहीं होता है आपसे भागने का। आपसे भागने का जो मेन रीज़न होता है वो ये कि आपकी एनर्जी उस इंसान को ट्रिगर करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये मेन कारण होता है कि ऐसे व्यक्ति को ले आओ अपनी लाइफ के अंदर जो वीक है, ठीक है, ताकि वो मेरी तारीफ़ें करें। ठीक है, जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं ना, वो अपने जीवन में ऐसे ही लोगों को चाहते हैं चारों तरफ, जो उनकी तारीफ़ें करे, जो उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी सही गलत कामों में सब में कहें कि अरे नहीं, तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छे कामों को करता है। ये वाली एनर्जी है, तो ये एनर्जी अगर आपके भीतर है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ट्रिगर होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस दी, ये हमारी रीडिंग हो रही है, हमारा पार्टनर हमसे ट्रिगर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो रीडिंग निकल के आई उस हिसाब से मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि आप सामने वाले के सिर के ऊपर तलवार रख दो, गर्दन पे तलवार रख दो, या फिर आप उससे बहुत झगड़ा करो। यहाँ पर इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऑथेंटिक रहो। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको किसी इंसान को दिखाने के लिए, ज़बरदस्ती से ट्रिगर करने के लिए काम नहीं करने हैं। आप सिर्फ ऑथेंटिक रहो। अगर आपकी एनर्जीज पावरफुल हैं, अगर आप माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में करते भी वही हो, बोलते भी वही हो और दिखाते भी वही हो, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपकी लाइट से सारे डार्क लोग जो भी आसपास मौजूद है सब ट्रिगर होंगे, सबके सब ट्रिगर होंगे। आपका पार्टनर नहीं, सभी ट्रिगर होंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली ऑथेंटिक बिहेवियर देना है। कोई आपसे, मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे कि आप अलग से कुछ करो या अलग से आप कुछ दिखावा करो या इस पर्सन को ट्रिगर करने की कोशिश करो। यहाँ पर ऐसी रीडिंग निकल के नहीं आई है। उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लाइट से ही मतलब ट्रिगर आ रहा है। उसकी जो बोल रही है तो बोलने से ट्रिगर आ रहा है, वो कुछ कर दे रही है तो करने से ट्रिगर आ रहा है, आपकी हर एक एक्शन से ट्रिगर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान होते हैं। 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहा है जैसे व्हाट, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी निकल के आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? मैं जो जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर रहूँ, या मैं कुछ और चेंज लेकर आऊँ, या कुछ मैं बदलूँ? क्योंकि आपकी एनर्जी को देख-देख के इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये बदल सकता तो मैं क्यों नहीं बदल सकता? अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ये एनर्जी उसके भीतर चल रही है कि तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? अगर तुमने कर लिया तो मेरा करना कहाँ तक बुरा है? मुझे भी करना चाहिए। ठीक है, तो 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यही बताने का कोशिश कर रही है कि मतलब तुम्हें करना है, अगर तुमने कर लिया है, तुम कर सकते हो तो मैं भी करूँगा, मुझे भी करना है। ये वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, भले ही इंसान देखो आपको कितना भी बाहर से शो करे कि स्ट्रिक्ट है, रूड है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, तुम ही उसके आसपास हो, इर्द गिर्द मंडरा रहे हो भंवरे की तरह। तो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखाते हैं कि इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है, ये हर चीज़ को छुपा कर रखते हैं। अभी मैंने कहा कि एक वीक माइंडसेट वाला इंसान अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करेगा। ठीक है, वीक एनर्जीज है जिसकी, क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि वो ये सोचता है कि अगर मैंने एक्सप्रेस किया तो सामने वाले का रिएक्शन क्या आएगा। जबकि एक पावरफुल इंसान जो होगा, या पावरफुल पर्सनैलिटी जिसकी होगी, या पावरफुल व्यक्तित्व जिसका होगा, ऐसा व्यक्ति ना ये नहीं सोचेगा कि तुम क्या सोचने वाले हो। वो पहले अपने दिमाग से अपने आप में सवाल करेगा कि क्या मैं ये जो बोलने जा रहा हूँ एकदम सही है? अगर उसके मन में आएगा कि हाँ, जो तू बोलने जा रहा है वो एकदम सही है, तो उसे तुम्हारे रिएक्शन रिस्पॉन्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी बात को बहुत सटीक तरीके से सबके सामने रखने की उसकी औकात होती है, रखने की दम होती है उसकी। वो रखेगा अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से, बिना ये सोचे कि तुम रिएक्ट कैसे करते हो। रीज़न, क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन तो तुम्हारे ट्रिगर्स पे निर्भर कर रहे हैं, तो तुम तो जैसे ट्रिगर होगे वैसे रिएक्ट करोगे। तो तुम्हारे हिसाब से मैं बात क्यों बोलूँ? लेकिन जो वीक माइंडसेट वाला इंसान होता है वो डेफिनेटली सामने वाले को देखकर बोलता है। ठीक है, वो हमेशा देखेगा सामने वाले को कि ये इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, इस पर ये मेरी तारीफ करेगा या मेरी बुराई करेगा। वो ये सोच कर ना अपनी बात रखता है। लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं वो कभी ऐसे बात नहीं रखते, वो सीधी बात रखते हैं। अब जितनों को ट्रिगर कर जाए तो कर जाए, बस वो पहले खुद से ये सवाल करते हैं कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो उसमें मतलब क्या मैं वो सही कर रहा हूँ? अगर उनके मन से आ रहा है कि हाँ, वो सही कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी बात को रखेंगे, फिर वो डरेंगे नहीं। रिएक्शंस, रिस्पॉन्स या इन सब चीज़ों से नहीं उनको फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन को ऐसा है कि नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे क्यों छुपाते हैं कि इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स है, क्योंकि ये उन्हें पता है कि आप कैसे रिएक्शन दोगे, आप कैसे सोचोगे, आप कहीं से कमज़ोर ना समझो। इस वजह से अंदर रखना, अपनी बात को खुलकर बोल ना पाना। अरे तुम अपनी बात बोलो, सामने वाला देख लेगा, वो उसे जो कहना होगा कहेगा, जो नहीं कहना होगा नहीं कहेगा, लेकिन अपनी बात तो कह ली ना तुमने। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है जो आपके पर्सन से नहीं हो पाता है। ठीक है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है बहुत एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, लेकिन बना घूमता है कि मेरे मेरे हाथ में क्या है, मुझसे क्या हो सकता है। यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी, मतलब इसका ना कि रियल वर्जन जो इसका है, इस पर्सन का जो ट्रू वर्जन है उसमें बहुत पावर है, एक पावरफुल इंसान है। लेकिन वो बनता ही ऐसे है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है,
मैं कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकती हूँ। ये बना है, ये उसने ऐसा सोच रखा है कि वो ऐसी एनर्जी, लेकिन उसकी एनर्जी जो है, उसका जो रियल वर्जन है, बहुत पावरफुल वर्जन है उसका। अगर वो उसमें टैप इन कर जाए, उस ऊर्जा में टैप इन कर जाए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो जैसे वो इंसान है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। एक वो सॉन्ग नहीं है, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, नहीं है मुझसा कोई, मैंने जो मिट्टी छुई, हाँ वो भी सोना हुई। ये वाली जो लाइन है ना, बिल्कुल इस इंसान की रीडिंग में सूट कर रही। ये वास्तव में इसकी रियल वर्जन वही है, लेकिन वो खुद से अनजान है, खुद को मानता है वो कमजोर, अपनी आसपास की सिचुएशन को देखकर। लाइफ में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो भाग लो या तो भाग लो। ये तो मैंने ना, एक बहुत अच्छा सीरियल है, माँ काली वाला सीरियल आया था कलर्स पे, ठीक है, उससे मैंने ये सीखा था। उसमें वो बोलती हैं कि या तो भाग लो या तो भाग लो, मतलब या तो तुम उतर जाओ मैदान में कि अब जो होगा देखा जाएगा आर पार, की मुझे इस सिचुएशन को हराना है, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता। या फिर भाग लो, भाग लो ना, भाग जाओ पीछे की तरफ, कंफर्टेबल सिचुएशन चूज कर लो और हर दिन मरते रहो। तो मुझे ऐसा लगता है भाग लो, पार्टिसिपेट करो, उतर जाओ मैदान में लेके तलवार, और कितना भी मुश्किल लग रहा हो अपने आप को बदल डालो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, भागने से। भगौड़े लोग तो पसंद नहीं आते। आप मुझे बताइएगा आप कौन से वाले हैं कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, आपके लिए रीडिंग है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।